तहसील कार्यालय लांजी के पीछे संचालित लोक सेवा केंद्र इन दिनों सेवा से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। बीते कुछ महीनों में सामने आए मामलों ने यहां की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने की घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। उल्लेखनीय है कि तहसील कार्यालय लांजी के पीछे स्थित लोक सेवा केंद्र पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। बताया जाता है कि पिछले 6 महीनों में यहां से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले सितंबर माह में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने वाले गिरोह का मामला सामने आया था, जिसकी आंच लोक सेवा केंद्र तक पहुंची थी। इसके बाद आधार कार्ड में फर्जी आइरिस और फिंगरप्रिंट की जांच को लेकर भी यहां की भूमिका पर सवाल उठे। वहीं स्थानीय वेंडर द्वारा लोक सेवा केंद्र में रहकर शासकीय कंप्यूटरों पर कार्य किए जाने की शिकायतें भी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बनी। इन घटनाओं के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नजर नहीं आया और अब बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने की घटना सामने आने से मामला और भी गंभीर हो गया है। सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की घटना उजागर हुई थी। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये प्रमाण पत्र किस वर्ष या किस अवधि के थे और इन्हें किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से जलाया गया। हालांकि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र जलाने की यह घटना हाल ही के दिनों की है। यदि यह घटना पुरानी होती तो परिसर के पास जलाए गए कागजों के साक्ष्य अब तक नहीं मिलते। लेकिन वर्तमान में भी मौके पर जले हुए कागजों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इन अवशेषों की पुष्टि भी की जा रही है, जिन्हें हमारे द्वारा कैमरे में भी कैद किया गया है। इससे पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है। लोक सेवा केंद्र को लेकर एक और गंभीर सवाल यह उठ रहा है कि वर्तमान में यहां कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर स्टाम्प वेंडर के रूप में भी कार्य कर रहा है। नियमानुसार कोई भी स्टाम्प वेंडर लोक सेवा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इससे शासकीय कार्यों की गोपनीयता भंग होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में यह भी सवाल उठने लगे हैं कि जब तहसीलदार और एसडीएम जैसे अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग लोक सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाता है, तो इस तरह की दोहरी भूमिका कहीं इन डिजिटल हस्ताक्षरों के दुरुपयोग का रास्ता तो नहीं खोल रही। इस मामले को लेकर जब लोक सेवा केंद्र में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर खेमेंद्र चंद्रिकापुरे और एक अन्य कर्मचारी से चर्चा करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं वर्ष 2024 तक लोक सेवा केंद्र का संचालन करने वाले निविदाकर्ता का कहना है कि उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। उनका कहना है कि अगस्त 2024 में जब नए निविदाकर्ता को लोक सेवा केंद्र का प्रभार सौंपा गया था, तब सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख विधिवत तरीके से सौंपे गए थे। ऐसे में उनके कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र जलाए जाने का सवाल ही नहीं उठता। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान में केंद्र में कार्यरत कर्मचारी अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बेवजह आरोप लगा रहे हैं। 2020 वर्ष से लेकर के 2024 जून तक ये हमारे मतलब क्षेत्राधिकार में था। ये अभी बहुत से जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र के पीछे जलाए गए हैं, क्या वो आपकी जानकारी में है और क्या वो आप जब वहां पर संचालक थे तब जलाए गए? जून 2024 तक ऐसी कोई घटना हमारे कार्यकाल के दौरान तो नहीं हुई है और हमारे कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात एक मामला हमने सुना था अखबारों के माध्यम से, ये जाति से संबंधित जुड़ा हुआ, ये लग रहा है उसके बाद में जलाने की प्रक्रिया हुई है। ये तो उसमें क्या है, हमारी जो जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे कार्यकाल तक। हमारे कार्यकाल के समय में वहां जो ऑपरेटर थे कार्यरत, वो हमारे कार्यकाल के पश्चात भी जो नई निविदा में जिन लोगों को प्राप्त हुआ
उन लोगों के कार्यकाल में जो भी है बाद में भी, तो वर्तमान में ही आज भी वही लोग कार्य कर रहे हैं वहां पर। गणेश बैसारे, खेमेंद्र चंद्रिकापुरे, रोशन बड़मे क्या वो अभी भी है यहीं पर? और अक्षय करके एक लड़का है, और वो शायद अभी भी हैं। हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि प्रमाण पत्र किस अवधि के थे और उन्हें किसकी अनुमति से जलाया गया। 3-4 दिन पहले स्थानीय व्यक्ति द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था। उस संबंध में मैंने जांच दल गठित कर दिया है। जांच के उपरांत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर, उसमें फॉर्म भी मिले हैं, तो वो फॉर्म वहाँ कैसे हैं? क्योंकि वो फॉर्म यदि स्कूल के माध्यम से गए थे तो वो फॉर्म आपके पास से होते, और यदि आपके पास यदि नहीं थे तो फिर वहाँ पर कैसे? अब ये तो जांच का विषय है, उनको फॉर्म कार्यालय तक भिजवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं भिजवाया है और उसका विनष्टीकरण किया है बिना किसी सक्षम अधिकारी के, तो इसके लिए वो दोषी है। जांच में आएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जांच दल में हमारे 3 सदस्य हैं। सर, यहाँ पर एक जो हेमेंद्र चंद्रिकापुरे है, वो स्टाफ वेंडर भी है और लोक सेवा में बाबू भी है। वो दो पदों पर कहीं ना कहीं प्रशासन की प्राइवेसी निजता खत्म होती है, भंग होती है, उसको आप कैसा देखते हैं? वो लोक सेवा केंद्र में बतौर ऑपरेटर काम करते हुए तो मैं पाया हूँ, पर स्टाफ वेंडर है या नहीं है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि दोनों जगह काम कर रहा हुआ तो उसकी कार्रवाई उपपंजीयक के हाथ से प्रस्तावित होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी यदि? यदि उसने डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जलाए होंगे और लोगों के आवेदन जलाए होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।